यहाँ दिए गए विचारों का सार ये है कि मन को नियंत्रित करना किसी भी कार्य की सफलता और आध्यात्मिक साधना का मूल आधार है। मन की चंचलता और उसका प्रभाव। आपके द्वारा दिए गए अंश में मन की गहरी और रहस्यमय प्रकृति पर जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि मन हमें हर पल धोखा दे सकता है, हमें नकारात्मकता की ओर धकेल सकता है और ये कह सकता है कि सब कुछ बुरा है, लोग बुरे हैं, ये संसार शैतान का घर है। इसके बावजूद जीवित रहने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की गहरी इच्छा मन में हमेशा बनी रहती है। ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि जब मृत्यु करीब आती है तो लंबा जीवन भी कम लगने लगता है। मन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी चंचलता है। ये किसी भी एक चीज पर लंबे समय तक टिक नहीं पाता जो हमें लक्ष्य से भटका सकती है। मन को नियंत्रित करने का महत्व। प्राचीन ऋषियों ने मन की इस चंचलता को कम करने और उस पर नियंत्रण पाने के लिए त्याग और ध्यान को महत्वपूर्ण बताया है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है और ये दृढ़ निश्चय मन को नियंत्रित करने से ही आता है। चुनौतियों का सामना और लक्ष्य की प्राप्ति। जब हम मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो दुनिया अक्सर हमारा विरोध करती है। लोग हमारी निंदा और आलोचना कर सकते हैं। हालांकि इन बाधाओं के बावजूद अभ्यास और दृढ़ता से मन को स्थिर करके ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया की तुलना समुद्र मंथन से की गई है। जैसे समुद्र मंथन में विष और मोहक रत्नों के बाद अंत में अमृत की प्राप्ति हुई, उसी तरह जीवन में भी अनेक प्रलोभन आ सकते हैं। लेकिन यदि हम सच्चे लक्ष्य पर डटे रहते हैं और किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसते तो अंततः वास्तविक प्रगति और सफलता प्राप्त होती है। संक्षेप में यह अंश हमें सिखाता है कि मन को समझना, उसकी चंचलता को नियंत्रित करना और नकारात्मकता के बावजूद अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि दिला सकता है।